बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि ज़ियादतीस के मरीज़ किन खानों का इस्तेमाल करें और किन खानों को बिल्कुल ना खाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अनाज की। अनाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गंदम, जौ, बाजरा और चावल वगैरह। इसमें फ़ाइबर की आला मिकदार मौजूद होती है और सफ़ेद अनाज के मुकाबले में ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है। हाज़मे के अमल को सुस्त रखने के लिए फ़ाइबर सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मुफीद समझा जाता है कि ये हाज़मे को सुस्त कर देता है, जिससे ग़िज़ाई अज्जा आहिस्ता आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब होते हैं और खून में शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ता। अब हम बात करेंगे सिट्रस फ्रूट्स की। इनके अंदर बहुत अच्छी तादाद में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं और कार्ब्स भी कम होते हैं। तमाम किस्म के तुर्श फल, जिनमें लीमू, नारंगी, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट, माल्टा और संतरा वगैरह, ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इनमें फोलेट, पोटेशियम, विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है, इसलिए इन फलों को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल हैं। ये विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। इन वेजिटेबल्स के इस्तेमाल से हमारे ब्लड शुगर पर कम असर पड़ता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। माहिरीन का कहना है चूँकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कार्ब्स को हज़म करने वाले एंजाइम्स होते हैं, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। अब हम बात करेंगे दही की, जो कि एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक वो बैक्टीरिया है जो इंसानी आंतों में रहते हैं और हाजमे और मजमूई सेहत को बरकरार रखते हैं। प्रोबायोटिक से भरपूर दही खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ वाले अफराद में कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतर हो सकती है, जिससे दिल के अमराज के ख़तरात भी कम होते हैं। अब हम बात करेंगे मछली की। फ़िश आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें नट्स की, तो गिरीदार मेवे ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। बहुत सारे मेवाजात में फ़ाइबर पाया जाता है और इनमें खालिस कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, हालांकि कुछ में दूसरों से ज़्यादा होते हैं। नट्स डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक मुट्ठी से ज़्यादा ना करें। अब हम बात करेंगे किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको महदूद करना चाहिए। सबसे पहले हाई जीआई यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुकाबले में ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम या पोर्शन में करें। व्यूअर्स, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और जिनके इस्तेमाल से आपके खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये हाई जीआई यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ कहलाती हैं। इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ जिनमें निशास्ता कम होता है, वो लो जीआई कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट फूड्स की। कार्बोहाइड्रेट हमारे खानों का अहम हिस्सा है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इसका कम मिकदार में लेना ज़रूरी है। दूसरी सूरत में प्रोटीन और फाइबर के साथ जोड़ने से ये ज़्यादा मुफीद हो जाता है। अब हम बात करेंगे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स की। कुछ फ्रूट्स में जीआई लेवल कम होता है, हालांकि खरबूजा, तरबूज और अनानास ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, लेकिन ये खून में ग्लूकोज की मिकदार तेज़ी से ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इसलिए हमेशा लो जीआई वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करें। लो जीआई फ्रूट्स में एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस और नाशपाती वगैरह, इसके अलावा कई फ्रूट्स आते हैं जो कि आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर की अगर बात की जाए तो ऐसे अफराद जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, इन्हें चाहिए कि सफ़ेद शुगर से गुरेज करें। इनमें बेकरी आइटम्स और दीगर शुगर से बने हुए मशरूबात शामिल हैं। इसके अलावा कैफ़ीन और शेक्स वगैरह का इस्तेमाल खून में शुगर की मिकदार को बढ़ा देते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप मॉलेज मैगज़ीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।